नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शाहिदना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक वहिंद लब्बैक, लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ुल तो लैके अब तक बेहद हमदो सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात वास्ते आ और बेशुमार दुरूद सलाम अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। इस तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है वे अज दे दरस तसव्वुफ़ च रोज़े अलस दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा इराफ दी 172वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करन तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक दा दे विच अल्लाह सोहणे फरमाया कि क्या मैं तुहाडा रब नहीं है? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ असी इकरार करने इस गल दा। जिस वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रब उहनूं कहंदे आ जिहड़ा पैदा करे, पाले और मंजिल तक पहुँचा दे, यानी अपनी ज़ात तक रसाई देवे, अपना दीदार करा दे, रब उहनूं कहंदे आ। क्योंकि इंसान की आखिरी मंजिल खुद कुरान करीम से रब ने फरमाया इला रब्बिकल मुंतहा, क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल जड़ी आ वो तेरा रब है। और एक और जगह कुरान पाक फरमाया वान्ना इला रब्बिकल मुंतहा, कि इहदे विच कोई शक नहीं है इंसानों, इहदे विच कोई शक नहीं है तुहाडी आखिरी मंजिल जड़ी वो तुहाडा रब है, अल्लाह दी पाक ज़ात है। अल्लाह दी बारगाह तक रसाई इंसान दी फितरत है कि रूह अल्लाह दी बारगाह तक रसाई हासिल करे, अपने दिल के आईने च अपने सोने रब का दीदार करे। यही मकसद है हयात है। कुरान करीम च अपने दीदार के बारे इस बार सोने रब ने फरमाया कि साढ़े जिहड़े साढ़े दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने अल्लाह सोने का दीदार जरूर होएगा। और यही सीधा रस्ता है जिहदे बारे अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लाह कसद सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। लेकिन अल्लाह तक पहुँचने वास्ते वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही, ही तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करना पैना कि अपने पिरो मुर्शद जिहड़ा बादशाह होवे, जिंदा दिल होवे, मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन होवे, इखलास, रजा, सबर, तवक्कुल, इसार, इश्क दा इखलास दा पैकर होवे, बेता रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा दुश्मन होवे, साहिबे वसलो वसाल होवे, साहिबे हजूरो हजूरी होवे, जिंदा दिल होवे, मुर्दा नफ्स होवे, जिहदे नफ्स च कोई ख्वाहिश ना होवे, जिहड़ा सरापा ही मर्जी है मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला होवे, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च गुजारने वाला होवे, जिन्होंने खुद स्पुर्दगी दी बादशाहत हासिल होवे, और जिहड़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सोने की दावत दंदा होवे, अमले कुरान सुन्नत की दावत दंदा होवे, मासूआला दुश्मन होवे। इसे वास्ते कलदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी वही अपने ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार करे, ऐसा मुर्शद लभो।
इकबाल ने कलंदर लाहौरी ने तां ये गल कही सी कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जाओ के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ना पूछ खर का पोशों की इरादत हो तो देखें कोई यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। हवा है गो तुंदो तेज चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको दिया हक ने अंदाज़े खुसरवाना। मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी के गदाया ना हो तो क्या कहिए। ए अल्लाह वाले ने, क्योंकि बगैर पीरो मुर्शिद तो इंसान बेरूह बातन दाखिल नहीं हो सकती, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरी शरफ हासिल नहीं कर सकती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद तो बगैर हजूरी खुदा जल्ला शान हो जाके दामी दे दो मौलद नेमत हासिल नहीं कर सकती। लेकिन रोज़े अलस्त जिन्हें रूहां ने दिल दी जुबान के नाल दिल की गहराई चो बुला कह सका, यही लोग सच्चे ने राह मौला दे मुसाफिर ने। कुरान करीम सोने रब ने फरमाया कि जदों सोने रब ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नूं अपने नूर तो ज़ाहिर फरमाया, पैदा फरमाया, जब खुद अल्लाह सोने भी आख्या, अल्लाह के प्यारे हबीब ने दसिया कि मैं खुद अल्लाह के नूर चों और मखलूक मेरे नूर तो है। जो कुछ भी कायनात ज़हूरात है, अक्सदार अक्सी ज़हूरात तयनात तनज़ुलात ने सारे नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्सदार अक्सी ज़हूरात है। इस वास्ते हर लहर के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर ने। और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमा तख्त ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात बातन दे अंदर बहुक्म इलाही हुक्मरानी फरमा रहे। तमाम औलिया अल्लाह दे अंदर अपने अपने इलाके ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप दी रहमत अल आलमीन दा नूर लैके अपने अपने इलाकों दी फजावां नूं स्कैन करते रहंदे हैं और खलके खुदा दा भला करते रहंदे हैं। वो खलके खुदा अल्लाह वालियां नूं इन्हां तंग कर दी है, परेशान कर दी है, इल्ज़ाम ताशियां कर दी है, कुफर के फतवे इन्हां दे लाउंदी है और इन्हां नूं रंग बरंगियां अज़ियतां दिंदे। हालांकि रब ने मना किया, जैसा कि हदीस पाक हदीस कुदसी च सोने रब ने फरमाया जिहड़े मेरे किसी वली नूं तंग कीता मेरा उहदे नाल लाने जंग है। ते सोने रब ने जिसले नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रूहां पैदा फरमाया ते सारियां रूहां अपनी बारगाह च हाज़िर करके ये गल कही, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं है। अल्लाह सोने की आवाज़ सारियां अच्छियां बुरियां नेक बद काफर मुसलमान मुनाफिक सब रूहां ने अल्लाह सोने की आवाज़ सुने। लेकिन शैतान की पूजा करने वाले कंडियां उत्ते बुला के आवाज़ ने कहा कि पछताए। लेकिन जो सच्चे और शाहकाने मौला से उन्होंने दिल की गहराइयां चो बुला के आ सका जुबान के नाल और कलबर ज़ाते मौले डुब गए सके। अल्लाह सोने सारिया रूहां को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आने का और उन्होंने इत्तबा और इताअत करने का भी अहद लिया। लेकिन गंदियां रूहां ने उतों तो अहद किया तो सच्चे आशिकां ने दिल की गहराइयां चो अहद किया से। फिर रब सोने की अजमाइश करने वास्ते इन्होंने वखरिया वखरिया करने वास्ते ताकि पहचान हो जाए अपने किहड़े आ ते पराई किहड़े आ, दोस्त किहड़े आ, दुश्मन किहड़े आ, जहन्नमी किहड़े आ, जन्नती किहड़े आ, शर वाले किहड़े आ ते खैर वाले किहड़े आ, जवाल वाले किहड़े आ ते अरूज वाले किहड़े आ, नाकामी वाले किहड़े ते कामयाबी वाले किहड़े ने। ते फिर सोने रब ने रंग बरंगियां दुनिया दी नेमतां दिखाइयां ते जिन्हां रूहां नूं जिहड़ियां चीज़ां पसंद सी गंदियां रूहां नूं दुनिया दी उन्हां नेमतां पिछे दौड़ के सोने रब नूं छड्ड के रब वालों कंड कर लई ते दुनिया दी नेमतां नूं मूँह कर लिया। चंद रूहां रह गईयां थोड़ियां जिन्हां च सब तो अगे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिगे, आप दी रूह पाक सी। फिर पिछे उलुल अज़म रसूलां दी रूहां सी, उस तो पिछे रसूलां दी रूहां सी, उस तो पहले पिछे अंबिया अलैहिस्सलाम दी रूहां सी, उस तो पिछे अहले बैत दी रूहां सी, उस तो पिछे सहाबा कराम दी रूहां सी, उस तो पिछे ताबईन तबा ताबिईन आइमा मुजतहिदीन औलिया कराम सच्चे उलमा मशाइख दी रूहां सी जिन्हां दिल की गहराइयां चो
ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾ ਕਿਹਾ ਸਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਆਇਆ ਪਾਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। और जिवें अल्लाह सुन की आवाज़ सुनी और इकरार किया, कलबर ज़ाते मौला डुब गए सके। नवाज़े इश्क नहीं तरी उदों ही इन्होंने खुदा मस्त हो गए, जिन्हों के बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी कर, मेरा दिल्ली ना सफ़ा ना समरकंद। अकल चो निकल गए सी ये लोग, क्योंकि अकल इश्क की जंग जी अज़ल तो ही जारी है, लेकिन गलबा फतह हमेशा इश्क होनू नहीं मिलता। अकल के बारे इकबाल ने इस वास्ते कहा सी, अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल तो तेन इस वास्ते दसी अल्लाह सुने ताकि तू हको बातल नू पहचान सके, हर हक नू पहचान के हक की अतात करे। फतह वो नहीं फना हो जाए, आती उल्ला आती रसूल च फना हो जाए, राहे मौला का मुसाफिर बने, दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करने वास्ते जदोजहद करें। हमले कुरान सुन्नत के जरिए मासो अल्लाह तो कलबन हमेशा ले निकल के ला इला दी नफ़ी लड़दा इस बात हासिल करके हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हुजूर से गुजारे सिर तो पर तक मर्जी मौला इरादा लाई फेल लाई तकदीर मौला बन जा, खुद स्पुर्दगी की बादशाहत हासिल कर लें। तेरे अंदर दुनिया की कोई ख्वाहिश ना रहे, तेरा हर अमल सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत हो जाए। इजमा आले सुन्नत तू नार रवे, अफलातूनियां दजालियां शैतानियां दे बनाए शैताना दे बनाए प्रोग्रामां तो दूर रवे, खलकी असबाबो रबाब चो निकल जा हमेशा ले। तकलबन ज़ाते मौला डुबा रवे, यही फना फिर तौहीद है, गर्क फिर तौहीद है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ फनाल फना और बका बिल्ला का मरतबा हासिल होएगा, फ़क्र मुहम्मदी का कमाल हासिल होएगा, हक्कुल यकीन का कमाल हासिल होएगा। और अल्लाह सोहना दिल दी अखां ने अपने दिल के आईने दीदार करेगा, फिर इरफान हकीकी तेनों हासिल होएगा। यानी जिहड़ा इल्मी इस्तलाली इरफान तेनों कुरान सुन्नत दे ज़ारी इल्म के जरिए होया, तो दिल दी अखां नाल दीदे मौला करन ना तेनों कशफी शहूदी मुशाहदाती इरफान हासिल होएगा। तो ये रूहां ने सच्चियां, यही वो लोग रूहां ने जिन्हां दिलों बुला किया सका। और इस वास्ते जिमें जिमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहां दुनिया में भेजदा, हर दौर च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहां भेजदा रहिंदा। हुण चूंकि नबी कोई आउणा नहीं, साढ़े प्यारे नबी है हुण सच्चे सही उलकीदा उलमा मशाइख जिहड़े आ उही वारिस साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ारी इल्म दे भी और बातनी इल्म दे भी। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपना अकीदा दुरुस्त करे। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फतहुल गैब के अंदर लिखते रहे कि मैं तमाम मुसलमानों को ताकीद करना कि अपने अकायद व अमाल दी सेहत और कबूलीयत को सिर्फ कुरान और सुन्नत का इतबा करना, अपने अकायद व अमाल की सेहत और कबूलीयत वास्ते सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत का इतबा करना, वरना वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। यानी हुजूर गौसे पा के दस रहे हैं कि तुहाडा अरूज कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अमले कुरान सुन्नत दे विच है, इहदी इतबा करने विच ही है। तो जे ये ना कीता तो फिर तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुहाडी दुनिया भी कबर भी आखिरत भी गंदी हो जाऊ। इसे फतहुल गैब हुजूर गौसे पाक लिखते रहे कि जिस शख्स ने अल्लाह सोहणे दे दीन बरहक की खिदमत और तबलीग व इशाअत सिदक व खलूस दे नाल कीती, अल्लाह सोहना खुद उहदा अजर व सवाब बन जाता और दुनिया आखिरत विच उहनूं इज्जत और आबरू अता करदा है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखिया कि जिहड़े मुसलमान कुरान हकीम और नबी की सुन्नत की तबलीग व इशाअत वास्ते अपनी जिंदगी वकफ कर देंदे ने, उनका अजर व सवाब फीस बिल्लाह जिहाद करने वाले तो भी ज्यादा है और अल्लाह की नुसरत व इआनत हमेशा उन्होंने शामिल हार रही है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखिया कि किसी चीज़ को अल्लाह सोहणे दे हुक्म व इज़्ज़त तो बगैर महज खासे नफ्स दे नाल कबूल करना गुमराही है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा जो तक तुसीं मुकम्मल तौर पर शरीयत की इत्तबा
और नफ्से अमारा की पैरवी तो आज़ाद ना हो जाओ। यानी जब तक तुसी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा ना करो और नफ्से अमारा की पैरवी तो आज़ाद ना हो जाओ, औलिया अल्लाह की जमात दाखिल होने की ख्वाहिश ना करो। इसे फजूल गैब च मजीद लिखा, जब तक तुसी सलाह बातन और तज़किया रूह दे नाल रूह खालस ना बन जाओ और जस्मानी कदूरतां तो पाक ना हो जाओ तो तुहानू कुर्बे इलाही हासिल नहीं हो सकता। इसे फजूल गैब च आप मजीद लिखते हैं कि जदों तुसी रियाज तो मुजाहिदे नाल रूह खालस बन जाओगे और हर लम्हा जिक्र इलाही का इंतजाम करोगे तो फिर तुहाडे उत्ते इसरारे इलाही मुनकशफ होणगे। इसे फजूल गैब च मजीद लिखा कि नफस का काम गुस्ताखी और बेअदबी है और मखलूकात नूं अल्लाह दे नाल शरीक ठहराउणा है। इसे किताब च मजीद लिखा कि मखलूकात तो अपने खालक दी मखलूकात दे अगे अपने खालक की शिकायत करनी छड़ दे और अपनी हाजात हमेशा अल्लाह सोहने को तलब करया कर। इसे फजूल गैब च मजीद लिखा कि अल्लाह सोहने ने अपनी किस्मत दे विच अल्लाह सोहने ने तुहाडी किस्मत में जो कुछ लिखिया वो अज़ल तो मुकद्दर हो चुके और उन्हें कोई नहीं बदल सकता। इसे फजूल गैब च मजीद लिखा कि मखलूकात और गैर अल्लाह तो सिर्फ वही लोग सवाल करते हैं जिन्हों का यकीन ईमान कमज़ोर है। इसे फजूल गैब च हदीस कुदसी लिखी है हज़रत गौसे पाक ने कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोने रब ने यह गल फरमाई है कि जिस शख्स नूं मेरे जिक्र ने मखलूकात के सामने सवाल करने तो बाद रखिया तो मैं उस शख्स नूं उस तो भी ज्यादा अता करांगा जिन्ना कि सवाल करने वाले नूं करना है। इसे फजूल गैब च मजीद लिखा कि जो अल्लाह सोहना किसी मोमिन नूं अपना महबूब बरगज़ीदा बनाने का इरादा करता है तो उन्हें मुख्तलिफ अहवाल तो दे विच मुबतला मुसीबत करके आजमाउंदा है और रूहानी बात नहीं इरतका फिर उन्होंने अता फरमाउंदा है। जब तक इंसान मासो अल्लाह चो नहीं निकलता बकौले करंदरे लाहौरी। इल्लामा इकबाल फरमांदे वाहिद कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो फिर उकबा भी छोड़ दे। दुनिया आखिरत जो निकल जा, नमाजा रोजे हज ज़काता नेक अमाल ये जन्नत दियां हूरां वास्ते ना कर, जन्नत के मजे लैण वास्ते ना कर। इबादत सिर्फ और सिर्फ खालिस खुदा वास्ते कर और गुमराह फिरकियां दियां काफरां दी मुशरकां दी बिदतियां मुनाफिकां दी 2 नंबर गैर शरा बाबियां दी और मुर्दा दिल दजाली एजेंट इस्लामी रूहानी असकारां दी इन्हें तकलीदा छड़ दे। इकबाल कहंदा इल्लामा इकबाल फरमांदे तकलीद की रवस से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे। इल्लामा इकबाल फरमांदे तकलीद से नाकारा ना कर अपनी खुदी को, कर इसकी हिफाजत कि यह गौहर है यह गाना। इस गलों हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने फरमाया ना कर मेहनत खाज खिजर दी तेरे अंदर आ बह जाते हो। खुद कुरान करीम सोने रब ने फरमाया मैं थोड़ी शाला तो भी नेड़े हाँ, मैं थोड़े नफ्सां में तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करते। अपने आप को पहचानो। इकबाल ने इसे वास्ते कि ऐसी अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल के कह दूं वजूद हजरत इंसान ना रूह है ना बदन। इंसान जड़ा नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सी ज़हूर है और नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। कुरान सुन्नत चीज साबित है तो इंसान दे अंदर इंसान दे जिस्म नूं सोने रब ने जो कुछ भी ज़ाहिर बातन च ज़हूरात और सब दे नूं इकट्ठा करके इंसान दे वजूद नूं बनाया। इस वास्ते इंसानी नफ्स मारा जड़ा ये दुनिया की चीज़ों तक रगबत करता बार बार, क्योंकि सोना बार सोना ये अंदर है, मिट्टी बार मिट्टी ये अंदर है, बिजली बार बिजली ये अंदर है, चांदी बार चांदी ये अंदर है, तांबा बार तांबा ये अंदर है। अल्लाह हाज़िर किया जो कुछ भी है इस वास्ते इहदी तरफ रगबत करता है, रोकना इन्हां गल्लां तो सिर्फ जिस चीज़ का कुरान सुन्नत ने हुक्म देता उत्ते अमल करना और हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहना। इस नफ्से मारा नूं मुतमइन्ना बनाना। फिर अल्लाह सोहना दावत दो जिवें कुरान च फरमाया नफ्से मुतमइन्ना चले अपने रब की जन्नत की तरफ।
इस वास्ते जरूरी है इंसान को अपने पीर मुर्शद को तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूर निस्बत का कनैक्शन हासिल करे, सिम हासिल करे, मुहम्मदी सिम हासिल करेगा तो फिर दा राबता हिजब शैतान ना टूटेगा, हिजबुल्लाह ना होवेगा। फिर अपने पीर मुर्शद को जिक्र हासिल करेगा, फिर अपने पीर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करके अपनी रूज कुव्वत परवाज पैदा करेगा। तो फिर पेशवा की मदद न कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरा शरफ हासिल करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न हजूरी खुदा जाके दामी दे मौला की नेमत हासिल करेगा। जो इंसानी जिंदगी का मकसद है जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया कि जो साढ़े दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं उन्होंने साड़ा दीदार जरूर होएगा। जो साड़ी राह च मेहनत मुजाहिदा करते हैं असी उन्होंने अपना रास्ता जरूर दिखावांगे। और यह हकीकत है इंसान को पैदा ही सोने रब ने अपने दीदार वास्ते किया, अपने इरफान वास्ते किया। ज़्यादा खुद कुरान करीम सोने रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते इल्ला लियअबुदून का माना है ए लियअबुदून, ए लियअरिफून। तो पहचान हकीकी उदों ही जो अपने दिल के आईने दिल दी अखां ना सोने रब का दीदार करेगा, जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया। सच्चे नबी वली दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। लेकिन जब तक इंसान गुमराह फिरकियां तो अलग नहीं होंदा और गुमराह फिरकियां दे कोल बहन वाले तो अलग नहीं होंदा, इन्हां दे परछावें तो भी दूर रहो, इन्हां दे हर वेले अल्लाह दी लानत बरसदी रहंदी है। इस वास्ते इकबाल ने फरमाया सी कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करकसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। गला तो कौन दिया हाले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। उठा मैं मदरसा और खानका से कमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। गिला है यारा मुझे खुदा बंदा ने मकतब से सब शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। ये गुमराह फिर के अपने मदरसा की पढ़ा रहे हो, मखलूक का तालब बना रहे हो, जदों के कुरान सुन्नत इंसान अल्लाह का तालब बनाता है, अल्लाह तक पहुँचाने के तरीके दसदा। दायमी दी मौला की नियमत दिलवांदा अमले कुरान सुन्नत। इंसान को चाहिए हमेशा इन्होंने गुमराह फिरकों तो दूर रहे। लानती लोग है, जहन्नमी लोग है, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया। सच्चे अहले सुन्नत व जमात के नाल रहो तो कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करके दायमी दी मौला की नेमत हासिल करो, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने ने पैदा किया। दिन रात अल्लाह की इबादत रियाज च गुजारो, गाफिला लोगों तो दूर हो जाए। जिमें इकबाल फरमाया है आशिकी में रस्म अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हजूर बाबुल्ला शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बोले उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सन मने। लेकिन सच्चियां गल्लां करने वाले इन्हां लोगों को बड़ी तकलीफ दिंदे आ। ये गल्लां छुपाउंदे ने कि ताकि कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर ना हो सकन और हजूरी खुदा जाके दायमी दी मौला दी नेमत ना हासिल करन। ये गल्लां सच्चे लोग करते हैं, सच्चे अल्लाह वाले करते हैं। जिमें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल भी ना भी कर खुदा से तलब। आँख का नूर दिल का नूर नहीं, मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। तो ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा का तेरी खाक दां से दूर नहीं। चूँकि इंसानी जिस्म टाइम स्पेस कसरत से गलमाजी हालो मुस्तकबिल दा कैदी है। अमले कुरान सुन्नत ना दवाम कलवी जिक्र हजूर ना जो इंसान अगे वधदा रहे, मौला दा मुसाफिर बनदा तो फिर नूर है सबकॉन्शियस माइंड चो अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस, तो कॉन्शियस माइंड चो अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड च उतरता है। फिर प्रोग्रामिंग होंदी है, चूँकि अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड सौंदा नहीं है, कॉन्शियस माइंड सौंदा थकदा फैसले करदा। ये अंदर जो भी प्रोग्रामिंग करांगे सॉफ्टवेयर के अंदर वो मुसलसल कम होंदा रहेगा। लेकिन इतनी मौला दी गल्लां गंदे लोग छुपाउंदे ने। इस वास्ते डॉक्टर इलामा इकबाल ने आख्या मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह,
अल्लाह दे चक्कर लोगों को फसाई रखना, विरद वजीफिया च तसव्वुर शेख चोल जाई रखना है, जी असल मंजिल वो तक पहुँचना वो दसदा ही नहीं है। तो सच्चा सूफी मुजाहिद राही मौला का मुसाफिर होंगे, सब कुछ अपने पिरो पेशवा ते बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह सुनदा कुर्बान कर दिंदा, कोले लफ्ज़ ते अमल करदा, ला जमा ला तमा ला मना ते अमल करदा जो अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ऐसे लोग जिहड़े इहदे बारे इकबाल ने फरमाया से वही है अपने ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर व मौजूद से बेजार करे। इकबाल ने फरमाया, क्या नहीं और गज़नबी कारगाहे याद में बैठे हैं कब से मुंतज़र अहले हरम के सोमनाथ। इल्मा इकबाल फरमांदे आ, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों पे पर मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गरूर का सौदा फरेब ज़ुदो से ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल हो दौलत दुनिया ये रिश्ता हो पैबंद बुताने वहमो गमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसल गुल अल्लाह का नहीं पाबंद बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है जमा मकान की जन्नारी ना है जमा ना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। आज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, शक्की माँ के पेड़ चो ही शक्की हुंदा है, सईद माँ के पेड़ चो ही सईद हुंदा है। रोज़े लस्त जिन्हों ने दिलों बुला नहीं सी किया, ये शक्की उल फितरत रूहां ने यही लोहे महफूज से लिखा ही तकदीर है। अल्लाह सोने इस वास्ते लिखती कि रब सोने नूं पता सी भी ये गंदे लोग हैं ना यही कुछ करना, चूंकि मैं इन्हों सोच इरादा इख्तियार की नेमत दी है, इन्हें नफस के पिछे लग के ही गल करनी है, इस पासे जाना तां अल्लाह ने लिखा और लिख के इन्होंने मजबूर नहीं किया है, इन्हें खुद ही रस्ता चुनिया तो वह नतीजे भोगन फिर हम भोग रहे हैं दुनिया में भी कबर में भी आखिरत में भी भोगणगे। इस वास्ते इस दुनिया बेचैनियाँ मुसीबत गम परेशानियाँ टेंशन जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां जो लोग उलझे रहते हैं तो जो इन्होंने कोल होंदा वो भी परेशान हो जाता। इस वास्ते इन्होंने लोगों के परछावें तो भी लखां मील दूर भजो क्योंकि इन्होंने हर वेले अल्लाह की लानत बरस रही होंगी है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है सानू चाहिए कि रोज़े लस जिन्हें दिल की गहराइयां चो बुला के आ सका उन्होंने सोहबत इख्तियार करिए तो राहे मौला के मुसाफिर बनीए ताकि दैमी दीदे मौला की नेमत हासिल हो सके। क्योंकि इन्होंने नेका रूहां ने दिलों कहा सी कालू बुला शाहिदना, भला कहा सी इन्होंने लोगों ने हाँ, फिर अल्लाह ने दसिया शाहिदना, फिर इन्होंने इकरार किया इस गल का ते जाग बिना दुध जमदे नहीं काड़ खोया भावें करिए। सुल्तान बाबू फरमांदे इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले को अपने पीर मुर्शद को नूरी जाग हासिल करो, अपने दर फला चुंबे की बूटी लो तहीदी नूरे निस्बत अपने दिल च लका करवाओ ताकि बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कलम के जरिए अल्लाह सोने ना राबता हो जाए। अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल मौजूद मस्कीन बेसहारा इंसान सोए तेरे पेशवा दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और हर सहारा ता फरमाए और हर जगह साड़ी मदद फरमाए और दायमी दीदे मौला दी नेमत ता फरमाए। फतह वो नहीं फना इख्तियार करें और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजबूम बिल्ला दुखी इंसानियत का भला करने वाला बंदा बनाए।
अल्लाह बस, बाकी सब हवस बमा अलैना इल्लल बलाग।